नमस्कार साथियों, हम लोग कबीरदास जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का प्रश्न है कबीर की काव्य कला की विवेचना कीजिए। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कबीरदास जी की काव्य कला के भाव पक्ष और कला पक्ष को देखेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना और ज्ञान का उपदेश, ठीक है, नाम की महत्ता, गुरु का सम्मान, प्रेम की महत्ता, ये सब उनके भाव पक्ष हैं, उनके काव्य के भाव पक्ष हैं। और कला पक्ष की बात करेंगे तो भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण, ये सब कला पक्ष के अंतर्गत आता है। तो कबीरदास जी के काव्य का भाव पक्ष, पहला निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कबीर भक्ति के कवि हैं। भक्ति की दो धाराएं भी, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण को कबीर अपने नेत्रों से देखते हैं। कबीर के शब्दों में दशरथ पुत्र लोक बकाना, राम नाम का भरम है आना। ज्ञान का उपदेश, कबीर निराकार ब्रह्म के साधक थे। इसका कारण उनका काव्य ज्ञानोपदेश पर आधारित था। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। कबीर ने ज्ञान के संबंध में कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबय उठानी, माया रहे न बांधी। और नाम की महत्ता, कबीर ने ईश्वर के नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। जीवन लीला समाप्त, कबीरदास जी उनके स्मरण में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते हैं। वे मृत्यु के फंदे के समान कष्टकारक है। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, कुछ चितनय राम बिनु सोई काल की पास। गुरु का सम्मान, कबीरदास जी ज्ञानोपासक थे। बिना गुरु का सम्मान नहीं। अतः कबीर ने अपने काव्य में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है, क्योंकि गुरु के बताए मार्ग में ही जीव उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। कबीर गुरु की वंदना दिन में अनेक बार करने की बात कहते हैं। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार, जिन मानिस है देवता करम न लागी बार। प्रेम की महत्ता, कबीर ने ज्ञान के माध्यम से जाने गए परमात्मा के नाम स्मरण करने का आधार ईश्वर प्रेम ही माना है। ईश्वर के प्रति प्रेमानुरक्ति कबीर की भक्ति पद्धति का प्राण तत्व है। प्रेम की तीव्रता के स्थान पर दर्शन होता है। भक्ति एवं नीति, कबीर के काव्य में ईश्वर की भक्ति के साथ साथ नीतिगत दो तथ्यों का उद्घाटन भी हुआ है। कबीर ने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार तत्व हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। आधार तत्व मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं ताके हृदय आप। कला पक्षी विशेषताएं, भाषा, कबीर की भाषा सत्संग से आई टूटी फूटी तथा सधुक्कड़ी थी। कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, सत्संग से उन्होंने सब कुछ सीखा था। इस कारण उनकी भाषा में साहित्यिक का अभाव प्रतीत होता है। शैली, कबीर कवि से अधिक समाज सुधारक, उपदेशात्मक होने के साथ साथ सरल और सहज थे। इसलिए उनके काव्य की शैली, ये प्रश्न यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। तो उनकी काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली ही रही है। उन्होंने छोटे छोटे दोहों में अपार रस भरा है, तो ये उनकी शैली हो जाएगी। अलंकार, कबीर के काव्य में अलंकार का प्रयोग प्रयत्न से नहीं हुआ है। उनके काव्य में अलंकार अनायास ही आकर काव्य को चमत्कृत करते हैं। कबीर ने अपने काव्य में अलंकारों को थोपा नहीं, फिर भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, यमक, अनुप्रास, लेस, संदेह, विभावना, वक्रोक्ति, अनपीत, इसी तरह अनेक अलंकार उनके काव्य में बहुतायत रूप में प्राप्त होते हैं। प्रतीकात्मकता, कबीर ने अपने काव्य में प्रतीकों का सहारा अधिक लिया है। उनके साधनात्मक रहस्यवाद में तो प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः इन्होंने दीपक, हृदय तथा शरीर ज्ञान का तेल को प्रभु भक्ति और अघट्ट मानों की संतों की संगत का प्रतीक माना है। इस प्रकार कवि के काव्य में प्रतीकात्मकता अधिक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब कबीरदास जी के बाद सूरदास के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।